हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्योरी को डिस्कस किए थे, समझे थे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ लगता है, ऑर्डर क्या होना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, मतलब फर्स्ट फंक्शन कैसा होना चाहिए, सेकंड फंक्शन क्या होना चाहिए, हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हम लोग दो न्यूमेरिकल देखे थे। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर, इसमें भी हम लोग दो न्यूमेरिकल देखेंगे। आज हम लोग एक इन्वर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन देखेंगे। तो इन्वर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से जनरली सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर इस सवाल को हम लोग देखें इंटीग्रेट करना कॉस इन्वर्स एक्स डी एक्स, सब्सटीट्यूशन मेथड तो यहाँ लग ही नहीं सकता है। सब्सटीट्यूशन मेथड हम लोग वहाँ लगाते हैं जहाँ एक फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन भी हमें उसी सवाल में दिखे, तो यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड लगा नहीं सकते हैं। बात है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी आप लोगों को डाउट होगा कि सर आप बताए थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो यहाँ दो फंक्शन तो है ही नहीं, एक ही फंक्शन है। तो जब भी एक भी फंक्शन हो, जैसे इससे पहले हम लोग log x का एग्जांपल लिए थे, log x हो, इन्वर्स फंक्शन हो, जब एक फंक्शन भी हो सिंगल, तो वहां पर भी हम लोग इन्वर्स मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग सेकंड फंक्शन को 1 मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करते हैं। सेकंड फंक्शन को क्या करेंगे, यूनिटी मान लेंगे, 1 मान लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे। तो जहां भी सिंगल फंक्शन हमें दिखे, सब्स्टिट्यूशन तो लगाना ही नहीं है, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सेकंड फंक्शन को हम लोग यूनिटी मानेंगे। तो हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है तो वहां पर सेकंड फंक्शन हम लोग ऐसा लेते हैं जो ईजिली इंटीग्रेट हो जाए, क्योंकि हम लोग देखे थे फॉर्मूला में बार बार इस चीज को डिस्कस किए थे कि फर्स्ट फंक्शन का कोई रोल नहीं होता, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, दूसरी बार में फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन सेकंड फंक्शन जो होता है उसको बार बार हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, और हर फंक्शन को इंटीग्रेट करना आसान नहीं होता, जैसे log x हुआ, इन्वर्स फंक्शन हुआ, इन सारे फंक्शन को इंटीग्रेट करना आसान नहीं होता है, इसलिए हम लोग सेकंड फंक्शन को ऐसा मानते हैं जो कि ईजिली इंटीग्रेट हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग 1 मान रहे हैं दूसरे फंक्शन को, तो 1 तो हमारा ईजिली इंटीग्रेट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को हम लोग 1 मान लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन को कॉस इनवर्स नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग अभी डिस्कस किए सेकंड फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो इजीली इंटीग्रेट हो जाए। एक बार हम लोग फॉर्मूला को रिकॉल करते हैं। अगर हमारा, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे इसी को भूल जाते हैं, क्योंकि बाकी और सारे इंटीग्रेशन में फॉर्मूला तो ज़्यादा है नहीं, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला थोड़ा सा टफ होता है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट फंक्शन को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, कुछ नहीं करते, ना इंटीग्रेशन ना डिफरेंशिएशन। सेकंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। इस बार हम लोग फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, और वापस से फिर से सेकंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, और इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट फंक्शन f(x), अगर हमारा फर्स्ट फंक्शन f(x) है, सेकंड फंक्शन g(x) है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, ना इंटीग्रेट ना डिफरेंशिएट, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट किसी भी फंक्शन को करना बहुत आसान होता है, बड़ा से बड़ा फंक्शन उसको हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेट हर फंक्शन को करना आसान नहीं होता है। जैसे log x को इंटीग्रेट करना थोड़ा टफ है, इन्वर्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना टफ है, तो इसलिए हम लोग सेकंड फंक्शन जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो ऐसा लेंगे जो कि इजीली इंटीग्रेट हो जाए। इस चीज को हम लोग फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में भी समझे थे। सेकंड फंक्शन हमेशा, क्योंकि सेकंड फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सेकंड फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। जैसे cos इनवर्स x है, दूसरा फंक्शन हम लोग यहाँ 1 माने हैं, cos इनवर्स x को अगर हम लोग दूसरा फंक्शन मान ले, सेकंड फंक्शन मान ले, तो cos इनवर्स x को यहाँ इंटीग्रेट करना बहुत टफ होगा, इसलिए हम लोग हमेशा यूनिटी को सेकंड फंक्शन मानेंगे। जब भी सिंगल फंक्शन हमारा हो तो वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाएंगे। जैसे सिंगल हमारा cos इनवर्स x है या सिंगल log x है, तो वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां भी सिंगल फंक्शन हो वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। फर्स्ट फंक्शन हमारा cos इनवर्स x है, सेकंड फंक्शन हमारा 1 है, तो इंटीग्रेट करेंगे इसको। फर्स्ट फंक्शन को हम लोग जानते हैं एज इट इज रहने देते हैं, cos इनवर्स x रहने दिए। सेकंड फंक्शन 1 है, उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट। सेकंड फंक्शन हमारा यूनिटी है, उससे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो cos इनवर्स x को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं,
1 का इंटीग्रेशन हमारा x हो जाता है, तो लिख दिए। यहाँ पर cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ईजी होता है, हम लोग जानते हैं, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन, जो बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें याद होना चाहिए। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा dx। फिर से इसको लिख लेते हैं, x आगे लिख देते हैं, cos इनवर्स x माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ x हो गया dx अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हमारा नया इंटीग्रेशन फिर से आ गया, x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को? यहाँ पर हमारा ये तो चलिए यहाँ तो सॉल्व हो गया, यहाँ पर x dx अपॉन में 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को? तो सिंपल है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग कुछ मान ले तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हमें दिख रहा है। 2x का डिफरेंशिएशन x मतलब 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x होगा, तो 2 तो कांस्टेंट है, इधर उधर इंटरचेंज कर देंगे। तो मतलब इस नीचे वाले को अगर कुछ मान ले तो ऊपर हमारा डिफरेंशिएशन दिख रहा है। तो चलिए मानते हैं, इस चीज़ को करते हैं। यहाँ पर इधर हम लोग उस चीज़ को जो भी मानना है उसको कर लेते हैं। इस वाले इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे -2x dx बराबर dt। थोड़ा सा अरेंज करें, x dx बराबर -dt/2। देख रहे हैं ऊपर में x dx मिल रहा है, उसके बदले में -dt/2। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं x cos इनवर्स x, यहाँ पे x dx के बदले -dt 1/2 बाहर रहेगा, √t। ये हमारा इंटीग्रेशन फाइनल बना। इसको हम लोग t माने थे तो √t हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फिर से आगे ही बढ़ रहे हैं, यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। x cos इनवर्स x -1/2 है, √t ऊपर जाएगा तो -1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dt। देख रहे हैं आप लोग, -½ था, √t था 1/, तो t ऊपर गया तो -√t पे पावर -½ इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, नीचे सॉल्व करेंगे, आप लोग को दिखेगा या नहीं इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं थोड़ा। तो नीचे अगर हम लोग थोड़ा ऊपर करके लिखें, अगर इतने दूर पे लिखें तो आई होप दिख सकता है, आप लोग को ये दिख रहा होगा, हाँ यहाँ तक तो दिख जा रहा है। तो x cos इनवर्स x को यहाँ लिख लिए, -½ साइन ये वाला, t पे पावर -½ का इंटीग्रेशन t पे पावर -½ + 1 बटे में -½ + 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे x cos इनवर्स x, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें -½ + 1 हाफ आएगा, t पे पावर -½ + 1 यानी कि t पे पावर हाफ आ जाएगा, यहाँ पर हाफ आएगा, हाफ से हाफ कटेगा तो यहाँ माइनस साइन तो पहले से एज इट इज था, और यहाँ t पे पावर हाफ हो जाएगा। और इसको फाइनली यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x cos इनवर्स x माइनस t हम लोग माने थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माने थे तो उसका रूट, हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया। ये -½ + 1 नीचे दिख रहा है या नहीं, एक मिनट चेक फिर से चेक कर लेते हैं। तो नीचे थोड़ा आप लोग का झप रहा है, ये चीज़ नीचे यहाँ पर आप लोगों का झप रहा है। तो एक काम करते हैं, इस लाइन को हम लोग, ये वाला जो लाइन है इसको ऊपर का कोई स्टेप को मिटा करके लिखते हैं। ठीक है, इधर जो माने थे इसको रहने देते हैं, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसको रब करते हैं, यहाँ पर उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर का स्टेप आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं या इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। नीचे में जो भी हमारा आया है उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो x cos इनवर्स x हमारा ये वाला था, इसको लिख लिए -½ t पे पावर -½ का इंटीग्रेशन -½ + 1 -½ + 1 ये हुआ था। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x cos इनवर्स x, और ये -½ + 1 तो -½ ये हाफ हो जाएगा, -½ + 1 हाफ होगा, हाफ से हाफ कटेगा तो माइनस साइन रह जाएगा, और ये t पे पावर हाफ हो जाएगा। इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो x cos इनवर्स x, और t को हम लोग माने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट, एक कांस्टेंट ऐड होगा।
तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। सवाल बहुत ईजी है, जो हमें समझना था वो कि जब भी इन्वर्स फंक्शन होगा तो वहाँ पे दूसरे फंक्शन को हम लोग यूनिटी मानेंगे, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। फॉर्मूला लगा करके सवाल को आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सवाल हम लोग और देखेंगे इसी के ऊपर, इस चीज़ को आप लोग फिलहाल नोट कीजिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत चीज़ लिखा जाता है, तो उस चीज़ को आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। बस प्रोसेस को समझना है, जो भी हो खुद से सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड में बहुत सारा एक साथ बहुत चीज़ लिखा जाता है तो कन्फ्यूज़न होगा आप लोगों को। इसलिए आप लोग इस चीज़ को खुद से सॉल्व कीजिए और लास्ट में आप लोग आंसर को मैच कर सकते हैं। अगर हमारा आंसर कहीं रॉन्ग भी होता है तो प्रोसेस तो सही ही रहेगा, बस आंसर जहाँ भी कुछ मिस्टेक होगा तो उसको आप लोग खुद से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है अब एक मिनट, हम सवाल को देख लेते हैं कौन सा सवाल हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इंटीग्रेट करना है हमें log x बटे में x स्क्वायर dx। ये हमारा सवाल है, log x बटे में x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है? तो कहेंगे अगर log x को कुछ मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x, नीचे में 1/x स्क्वायर है। अगर नीचे वाले को कुछ मानते हैं तो वो तो मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगाएंगे तो सवाल हमारा सॉल्व इजीली नहीं हो पाएगा, क्योंकि log x को अगर हम लोग कुछ मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x ही मिलेगा, जबकि यहाँ 1/x का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग सीखे थे कि जब दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो वहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में तो है ही नहीं। तो यहाँ क्या है, मतलब बटे में है। log x एक fx बाई gx का फॉर्म है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो log x है x पे पावर -2 लिख सकते हैं हम लोग इसको। log x है x पे पावर -2 लिख सकते हैं, यानी कि fx इंटू gx का फॉर्म हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर हम लोग दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो कहेंगे हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। तो कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा, तो हम लोग आइलेट रूल लगाएंगे। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। log है, log हमारा दूसरे नंबर पे आता है और 1/x स्क्वायर ये हमारा अलजेब्राइक है, अलजेब्राइक तीसरे नंबर पे आता है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम लोग, log x इंटू 1/x स्क्वायर, ऐसा भी मान सकते हैं, x पे पावर -2 माने, या log x इंटू 1/x स्क्वायर, ये हमारा दूसरा फंक्शन है। तो ये अलजेब्राइक फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन हमारा 3 नंबर पे आ रहा है, log फंक्शन हमारा 2 नंबर पे आ रहा है, यानी कि ऑर्डर हमारा बिल्कुल सही है, पहला log दूसरा 1/x स्क्वायर। वैसे भी log फंक्शन को अगर हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे तो हम लोग जानते हैं log को इंटीग्रेट करना टफ है, इसलिए log को सेकंड फंक्शन कभी भी नहीं मानेंगे, log को हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो चलिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log x हमारा एज इट इज रहेगा पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, माइनस साइन लगाएंगे, d/dx log x, मतलब फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे dx, और ओवरऑल ब्रैकेट लगा के इसको फिर से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए फिर से इसको आगे स्टेप में सॉल्व करते हैं। ये हमारा log x रहेगा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x पे पावर -2, इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो x पे पावर -2 + 1 -2 + 1, यानी कि x पे पावर -½ बटे -1, यानी कि -1/x। आप लोग भी कीजिएगा इस चीज को, x पे पावर -2 का इंटीग्रेशन x पे पावर -2 + 1 -2 + 1, यानी कि x पे पावर -1, नीचे में -1, यानी कि इसको जब अरेंज किए तो 1/x। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन 1/x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और इसको अभी देखें 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, dx लगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल है, माइनस है log x/x, यहाँ पे माइनस बाहर ले आए, log x/x, माइनस और माइनस प्लस हो गया 1/x स्क्वायर
dx। यहीं पर सॉल्व करते हैं, माइनस लॉग x बाई एक्स हो गया, 1/x² का बार बार इंटीग्रेशन आ रहा है, ये तो अभी अभी हम लोग देखें 1/x प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सवाल बहुत इजी था, बस थोड़ा सा यहाँ डाउट था कि अगर दो फंक्शन इस तरह भी रहे fx बाई जी एक्स, तो सोच कर देखें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं fx इंटू जी एक्स को 1/x²। तो ऐसा नहीं है प्रोडक्ट में रहेगा, तभी ये भी तो एक तरह से प्रोडक्ट में ही है ना, x पे पावर -2 का प्रोडक्ट है, मतलब log x इंटू एक्स पे पावर -2। सब्स्टिट्यूशन लगा नहीं सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन भी यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जब हम लोग देखेंगे तो वहां पर भी हम लोग इस चीज को समझेंगे। हर सवाल में हर मेथड को, जैसे यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर भी हर मेथड को लगाएंगे, तो वहां पर आप लोग का डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं लगेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लग सकता है। तो चेक कर लेंगे fx इंटू जी एक्स का फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, वैसे भी देख करके लग जाता है, log x फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन इसको कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि सेकंड फंक्शन मानेंगे तो इजीली इंटीग्रेट हो ही नहीं पाएगा, और 1/x² को तो हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग जब इंटीग्रेट किए तो फाइनल आंसर हमारा ये हुआ। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर था, इसमें हम लोग 2 न्यूमेरिकल किए हैं। हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का एक शॉर्टकट सीखेंगे, क्योंकि जब बड़ा जैसे यहाँ पर x² है, कहीं कहीं x³ आ जाएगा, तो बार बार उसको इंटीग्रेट करना थोड़ा टफ होता है। इस चीज़ को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल ऐसा हो, यहीं पर हम लोग लिखते हैं x पे पावर 3 sin x dx। ये अगर हमारा सवाल है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना तो ये बहुत लंबा हो जाएगा हमारा सवाल। अगर देखें अलजेब्राइक तीसरा नंबर पे आएगा, ट्रिग्नोमेट्री चौथा नंबर पे आएगा, तो ऑर्डर हमारा सही है। लेकिन x जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार cos x आएगा, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे फिर sin x आएगा, तो इस तरह करके ये ऑर्डर चलता रहेगा, तो ये इंटीग्रेशन बहुत लंबा हो जाता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से। तो इसी टाइप के फंक्शन का हम लोग शॉर्टकट सीखेंगे, जो कि एक लाइन में हमारा आंसर आएगा। तो इस चीज को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, जहां पर थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आ जाता है, जैसे x⁻³ है, x⁻4 आ जाएगा, तो उस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे अपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के चौथे लेक्चर में, जहां हम लोग शॉर्टकट सीखेंगे। हम लोग वहां समझेंगे कि कहां पर हम लोग शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।